हाँ जी, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अल्कोहल के अंदर हमारे पास तीन मेथड थे, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स और फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड में फर्दर दो मेथड होते हैं, पीसीएल3 पीसीएल5 या एसओसीएल2। तीन मेथड थे अल्कोहल के अंदर। तो ये आपको जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे याद रहने चाहिए, तभी आपको आगे बाकी सारा याद रहेगा। ठीक है बच्चे। उसके बाद आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन से कैसे बनेगा। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले आएगा फ्रॉम एल्केन्स। हाइड्रोकार्बन के अंदर भी कैटेगरीज आएंगी। ये मेन कैटेगरी होगी हमारी और ये सब कैटेगरी है। क्या है? फ्रॉम एल्केन्स, क्योंकि इसमें फ्रॉम एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स तक जाएंगे हम। ठीक है। अलग एल्काइंस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, वो भी होती है। देखो एल्केन्स CH4 plus Cl2. This reaction takes place in the presence of sunlight. HNu means sunlight, तो क्या बन जाएगा? प्लस HCl। और फर्दर ये जो हमारा CH3Cl बना ना, ये दोबारा से फिर से रिएक्ट कर सकता है Cl2 के साथ। क्या बन जाएगा? CH2Cl2 plus HCl। और ये जो CH2Cl2 बना है, ये फर्दर रिएक्ट कर जाएगा Cl2 के साथ। क्या बन जाएगा? आप लोग बोलोगे क्या बनेगा, बोलो। CHCl3। CHCl3। और CHCl3 का एक नाम होता है प्रॉपर, हम लिखेंगे अभी। और आगे एक लास्ट एक्शन क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? CCl। हाँ, CCl CCl4। CCl4। हाँ। अब आप लोग ये सोचो ऐसा कब होएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो आपको क्या लगता है कि ये वाला जो मेथड है, क्या ये यूजफुल है कि एल्केन्स के साथ मैं हाइड्रोकार्बन बनाऊं, ये सॉरी एल्केन के साथ मैं हेलोल्केन बनाऊं? क्या ये मेथड यूजफुल है? मेरे को नहीं लगा। क्यों? मान लो मेरे को ये चाहिए, मान लो मेरे को ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। सर आपकी आवाज रुक गई थी बीच में। हाँ हाँ, मेरे हैंग हो रहा है, सिस्टम भी हैंग हो रहा है। अब ठीक है, अब आ रही होगी ना? हाँ जी। मान लो मेरे को ये चाहिए, तो इसके साथ साथ मेरे को बच्चे ये भी मिल जाएगा, ये ये तो बाकी के मेरे को चाहिए ही नहीं, वो डिजायर प्रोडक्ट नहीं है मेरे लिए। तो मिक्सचर बनेगा, फिर मेरे को डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी, तो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मैं इस मेथड को इतना यूजफुल नहीं मानूंगा, लेकिन कुछ जगह पे ये मेथड यूजफुल है, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले एक रिएक्शन और करते हैं इसकी। ठीक है। अब देखो ये जो प्रोडक्ट बने ना, ये चारों का मिक्सचर तब बनेगा जब दोनों की कंसंट्रेशन एप्रिशिएबल हो, मतलब कि कंपेरेबल हो, है ना। अगर इसमें से मैं किसी एक को एक्सेस में कर देता हूं, मान लो मैंने मीथेन एक्सेस में कर दी, तो क्या होगा? हाँ जी बोलो। सर फिर CH3 तक रहेगा। अब मेरी बात सुनो, रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। सही है गलत है? रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी। क्यों? कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है? सर Cl खत्म हो जाएगा।
हाँ Cl, जब हमारे पास Cl ही नहीं होगा तो रिएक्शन आगे कैसे जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है मैं एक ही Cl लूंगा। Cl अगर मैं मान लो कम भी ले रहा हूँ, मान लो इसके मैं 20 मोल ले रहा हूँ, इसका 1 मोल ले रहा हूँ, फिर भी 1 मोल में बहुत सारे Cl2 होते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली इसके चांसेस कम हो जाएंगे। देखो ध्यान से देखो, अगर मेरे को अगला स्टेप करवाना है तो ये होता है ना। तो रिएक्शन तो हो सकती है लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि CH3 एक्सेस में है। तो Cl2 जो जितने भी पड़े होंगे उनको हर जगह पे CH3 ही दिखेगा, CH नहीं CH4 हर जगह पे। सॉरी, मैंने कोशिश की थी म्यूट करने की लेकिन मेरा सिस्टम ही हैंग हो गया। डरना मत, ठीक है, बहुत दूर बैठा होगा। देखो आगे क्या करना है। मैं कह रहा था इसके आसपास इसको CH4 दिखेंगे हर जगह क्योंकि CH4 एक्सेस में है ना। बात समझ आ गई होगी। चलो आगे। यस 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 बोल दो Yes. आगे। CH4 प्लस Cl2 अगर ये एक्सेस में हुआ तो सिंपली CCl4 बन जाएगा। ये समझ आ गया? क्लियर? Yes, sir. तो ऐसा नहीं इस मेथड का यूज नहीं है, इस मेथड का यूज है लेकिन थोड़ा सा सिस्टम सेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगर मान लो मेरे पास इथेन है, इसका अब आपको मैं एक्सेस और वो सब नहीं लिखूंगा, आपको सिंगल प्रोडक्ट ही बनाना है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट बनाओ, देखो क्या बनता है। इसका ये सिंगल प्रोडक्ट एक ही पॉसिबल है, CH3 CH2Cl। बात समझ आई? Yes. ठीक है, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। देखो मैं आपको समझाता हूँ। आपको क्या लगता है यहाँ पे कितने टोटल प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते थे, बता सकता कोई बच्चा? जैसे इसमें, जैसे इधर देखो, जैसे इसमें टोटल प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते थे 1 2 3 4, है ना। इसमें टोटल कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं इसमें, सोचो। अगर सही बता दिया मान जाऊंगा तुम्हें मैं। इसका मतलब तुम लोग बिल्कुल मेरे साथ ही बैठे हो, फुल इंटरेस्ट दे रहे हो। अगर समझ आ गया तो, अगर बता पाए तो। बहुत कंसंट्रेशन चाहिए बताने के लिए। हाँ जी बच्चे बोलो। सर 7 बनेंगे। वाह यार, अच्छा एक तो बना ही हुआ है ना। हो सकता था यहाँ पे ये बन जाए, नहीं ज्यादा बन जाएंगे मेरे को लगता है, तो फिर भी अच्छी कोशिश थी। हो सकता है एक ये बन जाए और वो एक ये बन सकता है ना। और अगर, हाँ साथ ही लग रहे हैं मेरे को, वाह तनिष। और अगर मैं इधर ऐसे रखता हूँ, मान लो मैं इधर से हटाने शुरू कर देता हूँ, अगर ये मैं ये बना देता हूँ तो ये तो सेम ही हो जाएगा ना। इस बार मैंने म्यूट कर दिया था। तो देखो ये प्रोडक्ट जो है, ये वाला जो प्रोडक्ट है, दिस इज सिमिलर टू दिस, है ना। तो वो तो सेम हो गया, तो इसलिए ये नहीं बनेगा। और क्या पॉसिबल है? और पॉसिबल है, हो सकता है इधर से Cl गया हो, ऐसे हो
सकता है एक तरफ से 2 कम हो, एक तरफ से 1 कम हो, ऐसे। और ये भी हो सकता है। समझ आ रहा है? CL सारे हाँ H जी। को कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही कार्बन लिखे हैं, आप लोग ये सोचो जैसे ये लिखा है, अगर 4 कार्बन लिखूंगा तो प्रोडक्ट अल्टीमेटली बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो पेपर में ना स्पेशल क्वेश्चन में मेंशन किया होता है कि मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने पॉसिबल है, सिर्फ एक क्लोरीन लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, कई बार अगर जैसे जेई वगैरह में पूछ लेता कि कितने टोटल प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो आपको पता होना चाहिए। और कोई प्रोडक्ट पॉसिबल है आपकी निगाह में? 1 2, ये मैंने CHCl3 लिखा हुआ है, कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा सर CHCl2 आएगा। 2 3 4 5 6। अब मेरी बात सुनो, देखो ये जो CH2Cl है ना, और भी प्रोडक्ट इसमें पॉसिबल है, बन सकते हैं। मैं क्या करूंगा, एक Cl इधर लगा के इधर इधर मैं ये भी कर सकता हूँ। देखो इसके बाद मैं 2 प्रोडक्ट इसके और बना सकता हूँ। इधर CH2Cl है, ठीक है, इधर मैं CCl2H कर देता हूँ, इधर CH2Cl रहने देते हैं, इधर CCl3 कर देता हूँ। ऐसे समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है। और फिर इसमें भी ऐसे ही होगा। अच्छा इसका मैंने इसके तो मैंने इसका तो प्रोडक्ट बना ही दिया, ये नीचे वाला का प्रोडक्ट तो बना ही हुआ, इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब नंबरिंग इधर कर लेते हैं, 4 5 6। अब ध्यान से देखो यहाँ पे CHCl2 CH2Cl, ये हम बना चुके हैं। देख के बता सकते हो? आपकी स्क्रीन पे देखो, ये वाला बन चुका है, बनाना नया है ये सेम ही तो है, स्ट्रक्चर नंबर 5 जैसा ही तो है ना? यस सर। हाँ, तो लेकिन इसमें ये वाला नया बनेगा CHCl2 और इधर भी CHCl2, ये नया हो जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें आगे लेके जाता हूँ। तो आपको क्वेश्चन जब भी आएगा वो सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पूछ जाएगा, ठीक है। अब इसका देखते हैं। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है यहाँ पे लग जाए। और भाई अब क्वेज कम हो रहे हैं, ठीक है, तो मंडे से बैच शुरू हो जाएगा, तुम्हारा आना पड़ेगा। देखो ये 55%, ये 45%, बिकॉज ये वाला 2 डिग्री है ना। लिखो लिखो बच्चे जल्दी। लिख लिया सर। ठीक है, गुड। अच्छा तो ब्यूटेन का भी लिख लो, तो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख लो सीधा। जो फ्री रेडिकल होते हैं ना, उसमें भी 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी काफी ज्यादा हाई रहेगी। कर लो बच्चे। आगे 2 स्पेशल रिएक्शंस है, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक की, मैं लिख देता हूँ। अलाइलिक हलाइड कौन सा होता है? हाँ जी, अलाइलिक हलाइड कौन सा होता है, पता है कुछ?
बोलो बच्चे। सर जिसके साथ हैलोजन डायरेक्ट जुड़ा होता है। मेरे को बताओ स्ट्रक्चर। देखो, हाँ जी सुमंत, क्या हो गया? सर R dash X। R डैश X तो हेलोजन होता है, एलाइलिक होता है जब डबल बॉन्ड के साथ CHO और उसके साथ वाले कार्बन के साथ Cl हो, उसे बोलते हैं एलाइलिक। ठीक है, ये रिएक्शन विद एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड नहीं, रिएक्शन विद एलाइलिक एल्केन के साथ होगी। ठीक है, रिएक्शन विद एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन लिखो अब यहाँ पे, रिएक्शन विद एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन। अब देखो इसमें ये वाला जो कार्बन है ना, इसे बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। समझ आया? हाँ जी। Yes, sir. अब जब इसमें Cl2 ऐड करोगे ना, पेपर में आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, तो आप सोच में पड़ जाओगे कि कहाँ पे Cl लगेगा। तीन तीन कार्बन है तो सिर्फ एक पे लगेगा, यहाँ पे। और क्यों लगा मैं समझाता हूँ आपको। Cl लगेगा यहाँ पे प्लस HCl। आया समझ? हाँ जी हाँ बोलो। जी। वेरी गुड। देखो आगे, अब ऐसा क्यों हुआ? देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये वाला कार्बन ज्यादा रिएक्टिव होता है उन दोनों से। क्यों? देखो, अगर मैं वहां से H निकालता हूँ, वो जो पोजीशन है एलाइलिक, वहां से H निकाला तो मेरे पास बनेगा एलाइलिक फ्री रेडिकल। और एलाइलिक फ्री रेडिकल जो होता है दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। यहाँ से ये बॉन्ड फ्री रेडिकल टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये बन जाएगा। आया समझ? हाँ जी बच्चे, सर क्लियर? दोबारा बता दो। हाँ बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो इसको। दोबारा मैं पूरा ही समझा देता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल, ये रेडिकल आ गया। अब आगे क्या होगा? ये बॉन्ड जो होता है होमोलिटिकली टूटता है। ये मैं ये लाइन इरेज कर देता हूँ, डॉटेड। ठीक है, होमोलिटिकली टूटेगा तो यहाँ पे रेडिकल आएगा। मैं ना एक बीच वाला स्ट्रक्चर बना देता हूँ, वो आप नहीं बनाओगे। एक यहाँ रेडिकल आएगा, बॉन्ड टूट गया बीच वाला, और एक यहाँ पे पहले से रेडिकल है ना। और ये वाला रेडिकल सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन वाला रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, कुछ ऐसे। समझ आया बच्चे? बोलो। Yes, sir. हाँ तो देखो, आप क्लियरली देखो, दोनों स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि लाइलिक फ्री रेडिकल जो होता है दैट इज वेरी मच स्टेबल। इसलिए H जो लूज होना है वो वहां से होगा। क्लियर? Yes, हाँ जी sir. बच्चे, सबको समझ आ गया? भरत, सुमन, तनिष? यस सर। ठीक है, गुड बच्चे। मैं इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा सा करा देता हूँ, थोड़ा आपको बेटर हो जाएगा। और देखो, ये आप नोट कर लो। नोटेड? यस। चलो आगे बढ़ता है। बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता है पता है किसी को? बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता है? सर इसके साथ सीधा Cl जुड़ा होगा। नहीं, वो Think। होते हैं, वो होते हैं हेलो एरीन्स। बेंजाइलिक कार्बन होता है ये वाला, दिस इज बेंजाइलिक कार्बन। ये चीजें याद रखना बच्चे, ठीक है? ये ऑर्गेनिक की आन बान शान है। अगर ये नहीं पता लगा, पूरी ऑर्गेनिक निकल जाएगी, डूब जाओगे। डूबने मैंने देना नहीं। Cl2 ऐड किया इसमें, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके यहाँ आ जाएगा CH2Cl प्लस HCl। समझ आया? हाँ जी।
जी सर। तो बेंजाइलिक पे ही क्यों रिएक्ट हुआ? बिकॉज बेंजाइलिक कार्बोकटाइन या बेंजाइलिक फ्री रेडिकल इज स्टेबल। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? बेंजाइलिक फ्री रेडिकल is stabilized by resonance. कल थर्सडे है, कल आपने सेकंड असाइनमेंट देनी थी और तुम लोगों ने की ही नहीं है अभी तक। सर इसे टोलुइन भी कहते हैं ना? हाँ बच्चे, चलूं आगे? यस सर। अच्छा, अब देखो रेजोनेंस के साथ कैसे स्टेबल होता है। मान लो इसका H निकल गया, जौन सा कार्बन इजीली H देगा इसका मतलब वो स्टेबल है। यहाँ पे रेडिकल आएगा, H रेडिकल निकल गया है ना। तो ये स्टेबल कैसे होता है? आपको इसके साथ नीचे रिंग में डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, वो टूट गया, वो टूटा तो यहाँ पे रेडिकल आया और ऊपर आएगा, ऊपर वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये बन जाएगा। आया समझ? Yes, sir. ठीक है। अब फिर से नीचे होगा, अब सेकंड वाला कार्बन टूटेगा, रेडिकल रेडिकल में बॉन्ड बन जाएगा, रेडिकल आ जाएगा यहाँ पे। ये भी समझ आ गया बच्चे? आ रहा सबको समझ? Yes, sir. वेरी गुड। फिर से वही चीज, रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे आपस में, बॉन्ड आएगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH। अब फिर से वो बॉन्ड वापस आ जाएगा सर, ये पहले से ही था, ये भी था, ये बॉन्ड ऊपर को चला, ऊपर को टूट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH। तो देख सकते हो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल स्टेबल होता है रेजोनेंस के साथ, इस कारण बेंजाइलिक जल्दी हाइड्रोजन देता है। आया समझ? कर लो नोट। नोटेड? यस सर। चलो बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं, इसका छोटा सा मैकेनिज्म कर लेते हैं, पेपर में नहीं आएगा ये, नॉट इन सिलेबस। सिलेबस में क्या छोटा सा है, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पता नहीं कितने मैकेनिज्म करने पड़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये टूटता है, फिर ये अटैक करता है, जैसे इस पे करते हैं, इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं। HCl रेडिकल को अपना H चाहिए और वो स्टेबल नहीं हो जाएगा, इसको अनस्टेबल कर देगा, और फिर ये इतना रिएक्टिव होता है, इसको दोबारा रिएक्ट करने के लिए कोई Cl2 चाहिए, तो ये फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, CH3Cl बन जाता है, और फिर हमारे पास Cl रेडिकल बनेगा रिएक्शन को आगे ले जाने के लिए। आगे समझ? सिंपल सा मैकेनिज्म। आगे टर्मिनेशन स्टेप होता है, वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं, करा ही देता हूँ मैं। टर्मिनेशन मतलब रिएक्शन खत्म कैसे कैसे हो सकती है? हो सकता है CH3 रेडिकल के साथ रिएक्ट हो जाए, मतलब कि रेडिकल खत्म करने होते हैं, अगर CH3 आपस में रिएक्ट हो गए तो ये बन जाएगा। हो सकता है ClCl ही आपस में रिएक्ट कर जाए, तो ये भी हो सकता है, तो Cl2 बन जाएगा, और एक हो सकता है CH3 रेडिकल Cl के साथ रिएक्ट कर, और वही तो कर रहे हैं हम। एक और हो सकता है, ये भी हो सकता है CH3 रेडिकल Cl के साथ ही रिएक्ट कर जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। दिस इज चेन टर्मिनेशन। आया समझ? इसके मैकेनिज्म पेपर में नहीं आएगा, जस्ट नॉलेज के लिए बताया। गॉट इट? यस, चलो वेरी गुड। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देता हूँ। C5H12
का एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, एल्केन है ये, ठीक है, C5H12 इज एन एल्केन, आपको पता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक है, एल्केन है, इसका मेरे को एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिससे कि सिर्फ एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पॉसिबल हो। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ये है, आई हैव C3H8, है ना, मैं बोलूं कि इसका मेरे को ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिससे कि 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पॉसिबल हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा CH3 CH2 CH3, इसके 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पॉसिबल है ना, या तो Cl यहां लग सकता है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट ये बन गया बच्चे, एक ये बन जाएगा, या सेंटर वाले पे लग जाएगा, है ना, ये बात समझ आई क्या किया मैंने? हाँ जी, Yes, sir. हाँ, अगर आपको सर बच्चे ये इसमें समझ आया, हाँ जी, कोई भी 2 बना के दिखा सकते हैं। हाँ 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 हाँ, इसमें कोई भी 2, यही 2 बनने थे और पॉसिबल ही नहीं है बच्चे, ओके सर। इसमें और कोई पॉसिबल ही नहीं है, यही 2 बनेंगे। और C5H12 के वो कहता है ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ, चलो मैं आपको इसके साथ क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, एक स्ट्रक्चर ऐसा कि मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बने, और एक स्ट्रक्चर ऐसा कि 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बने, और एक ऐसा स्ट्रक्चर की जिससे कि 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बने। अब करो, अब मेरी बात सुनो, जो बच्चा फर्स्ट टाइम कर रहा होगा क्वेश्चन, वो क्या करेगा, सबसे पहले तो पेंटेन बनाएगा, मैं भी ऐसे ही करूंगा, है ना। अब आप में ना इसमें डिफरेंट कार्बन ढूंढने हैं, मेरी बात समझना ध्यान से, अगर मैं क्लोरीन यहाँ पे लगाऊं या यहाँ पे लगाऊं, एक ही बात है, मानते हो? यस और नो? यस सर। तो Yes, sir. यहाँ से आ गया एक प्रोडक्ट, ठीक है, फिर मैंने लगाया यहाँ पे लगाऊं या यहाँ पे लगाऊं, नाम तो सेम ही आएगा, दैट इज 2-क्लोरोपेंटेन, तो स्ट्रक्चर नंबर 2, और अगर यहाँ पे लगाऊंगा तो स्ट्रक्चर नंबर 3। बात समझ आई? तनिष, भरत, Yes, sir. यस good. सर। पक्की बात है, समझ आ गया? हाँ जी सर। मैं बना के भी दिखा दूं क्या? समझ गए ना? इसका ये तीनों प्रोडक्ट बना लेना। अब आप 4 वाला सोचो और 1 वाला सोचो, उसके लिए आपको आइसोमर्स की तरफ जाना पड़ेगा, और हमारे पास है लेस देन 1 मिनट। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है, लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है, ज्वाइन करो। ओके, टाटा बाय बाय, साथ के साथ ज्वाइन करो, सेम लिंक के साथ ज्वाइन करके देखना।